हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संदेश लिमिटेड के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको संदेश लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो भी लोग गुजरात में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि संदेश लिमिटेड का गुजराती पेपर आता है जो गुजरात के अंदर मेन वहाँ पे चलता है, और अराउंड 6 एडिशन हमें गुजरात में संदेश लिमिटेड के आते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो जो न्यूज़ प्रिंटिंग वाला बिजनेस होता है, यानी कि जो नॉर्मल प्रिंट होता है, जो लोगों के घर पे जाता है न्यूज़पेपर, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी इन्होंने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे गुजराती ऐप इन्होंने लॉन्च किया, यानी कि गुजराती लैंग्वेज में वहाँ पे न्यूज़ आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके न्यूज़ चैनल भी है, यानी कि गुजराती न्यूज़ चैनल भी है, जहाँ पर अगर आप देखोगे उनके अंडर में 100 रिपोर्टर्स से भी ज़्यादा रिपोर्टर्स इनके न्यूज़ चैनल के अंदर में काम करते हैं। तो देखा जाए तो डेफिनेटली एक तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग ये कंपनी हमें नज़र आती है। प्रेस के फॉर्म में भी ये कंपनी हमें नज़र आती है, मीडिया के फॉर्म में भी हमें यहाँ पे ये कंपनी न्यूज़ दिखाती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी डिजिटली ये कंपनी का फोकस नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे ये कंपनी हमें डिजिटली भी फोकस करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखिए, एक नेगेटिव फैक्टर जो मुझे यहाँ पे ये लगा कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेन फोकस यहाँ पे गुजराती न्यूज़पेपर के ऊपर यहाँ पे हमें कंपनी का नज़र आता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात के लोग ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और भी लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन लोगों को गुजराती आती है वो महाराष्ट्र में भी रहते हैं, कोई और कहीं और भी रहता है। लेकिन देखिए, अगर आप और ज़्यादा लैंग्वेजेस लेके आते हो तो वहाँ पे जो वाइडर रीच होती है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो वो यहाँ पे फोकस मुझे इतना नज़र नहीं आया, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे इस कंपनी में नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 591 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो 6.92 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए, 12 महीने की अर्निंग के हिसाब से भले पी रेशियो इतना कम लिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपनी का पी रेशियो इतना नहीं है, लगभग 11-12 के लगभग का पी रेशियो मुझे इस कंपनी का नजर आता है। और जिसके कैलकुलेशन में आपको आने वाले जब हम क्वार्टरली नंबर्स की हम बात करेंगे, जब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, 1250 की हमें यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू नजर आती है, यानी कि अराउंड 30-35% के डिस्काउंट पे ये कंपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से बुक वैल्यू पे नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है तो वहाँ पे मार्केट ज़्यादा बुक वैल्यू पे फोकस नहीं करता है। बाकी कंपनी डेट फ्री है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम आरओसी और आरओई की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे काफ़ी बैड नजर आते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर 10-12% का ये मतलब है, तो ये डेफिनेटली, यानी कि अगर 100 रुपये की कंपनी की इक्विटी है, उसके ऊपर कंपनी 9.6% का ही कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे मार्केट में जिस तरीके से लगभग 15-16% की आरओई रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे लगभग 12-13% का रिटर्न आपको निफ्टी में मिल जाता है। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो वहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो इक्विटी है उसके ऊपर ज़्यादा कंपनी पैसा अर्न करनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नंबर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इतने लो वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये 2 साल कंपनी के लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में हमें नजर आए थे। ऑल्दो अगर हम देखेंगे, ये जो कोविड वाला ईयर था, यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ऑल्दो रेवेन्यू के नंबर अराउंड 10% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े थे। लेकिन देखिए, जो 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया था, वो अभी तक 3 साल तक कंपनी के वो रेवेन्यू के नंबर नहीं आए हैं। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि एक क्वार्टर में हमने कोविड का यहाँ पर भी 6 महीने के लॉकडाउन हमने देखे थे, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने 3 महीने का यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव हमने पिछले साल वाले फाइनेंशियल ईयर में देखी थी। लेकिन देखिए, फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से लो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, जो 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये एक्चुअल में है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स ऑल्दो में यहाँ पे अच्छे नजर आ रहे थे। फिर जून 2020 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा था, और उसके बाद कंपनी के नंबर्स में फिर से रिकवरी आ गई थी। फिर जून 2021 में कंपनी के नंबर्स पे फिर से फर्क पड़ा था जब कोविड की सेकंड वेव आई थी। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें ग्रोथ हुए नजर आ रहे थे। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कम हुए हैं। और जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी
काफी ज्यादा नॉर्मल थी, और वहां पे नॉर्मल इकोनॉमी के टाइम पे अगर 20% रेवेन्यू का नंबर कम होगा तो डेफिनेटली मार्केट उससे नेगेटिव वे में लेगा। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का इंपैक्ट है, आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी का इंपैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू कम होने की वजह से हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, भले रेवेन्यू के नंबर 20% से कम हो गए हैं। तो आप बोलोगे कि ये प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 25 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम है। तो देखिए कभी भी कंपनी की अदर इनकम काफी ज्यादा रहती है, यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो कंपनी की है, अगर वो थोड़ी ज्यादा आती रहती है तो वो एक तरीके से परमानेंट इनकम नहीं होती है। आपकी जो परमानेंट इनकम यानी कि एक तरीके से जो आपकी कांस्टेंट इनकम जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली आपके रेवेन्यू के नंबर्स ही होंगे। तो जितना बिजनेस कर रहे हो, आपका जो मेन बिजनेस है वो आपका यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए। तो पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत से कंपनी की अदर इनकम काफी ज्यादा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी ने 34 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जिसमें से 23 करोड़ के लगभग का कंपनी का अदर इनकम ही हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अदर इनकम का इतना ज्यादा पोर्शन है, तो यानी कि जो ऑपरेटिंग बेसिस पे यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसके बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी हार्डली 10-15 करोड़ रुपए ही पर क्वार्टर अर्न कर रही है, और उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 60 करोड़ के लगभग की ही कंपनी की हमें पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। और अभी अराउंड 600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यानी कि जो ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी के पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें अराउंड 10 टाइम्स नजर आता है, और जो कि देखा जाए मेरे ख्याल से जो रिटर्न रेशियोज कंपनी के उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो वैल्यूएशन का नंबर मेरे ख्याल से मुझे नॉर्मल नजर आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे 2-2.5 साल का डेटा में यहाँ पे नजर आता है, कांस्टेंट होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो डीआईएच ने यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे ली थी, फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया था, और बाकी की सारी होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक के पास ही नजर आती है। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कभी कभी थोड़े बहुत नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें पॉजिटिव कैश फ्लो हमें यहाँ पे नजर आती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के हमें पॉजिटिव नजर आते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किए हैं, यानी कि प्रिंटिंग मशीन वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह लेना वगैरह, वो सारे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कंपनी ने किए हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 33 करोड़ का हमें इनफ्लो देखने को मिला है। तो देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एक्चुअल में दिखाई गई है वो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके दिखाई गई है, यानी कि जो हमें अदर इनकम देखने को मिल रही थी वो इसी की वजह से देखने को मिल रही थी, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही थी। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 करोड़ का हमें आउटफ्लो देखने को मिलता है, तो वो नॉर्मली थोड़ी बहुत जो बोरिंग्स वगैरह डिविडेंड्स वगैरह कंपनी पे करती है तो वो यहाँ पे नंबर में यहाँ पे ये नजर आता है। ऑल्दो कंपनी के पास एंड में यहाँ पे 51 करोड़ का कैश फ्लो में नजर आता है, लेकिन जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 33 करोड़ का हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से नजर आता है, तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे नेगेटिव नजर आता है। क्योंकि देखिए आप हर साल ये नंबर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके बिजनेस को अगर आप अच्छे से ग्रो करोगे तो आपके बिजनेस के कैश फ्लो आपके इंक्रीज होंगे, और वहां पे अगर आप और इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 साल के चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा ही स्टॉक भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो 11% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे 5 साल में स्टॉक ने दिए हैं। और अगर हम यहाँ पे चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो कब से ये स्टॉक यहीं पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए। तो देखिए ये जो कंपनी है आपके रडार पे होनी चाहिए। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है, और खास करके बुक वैल्यू कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अगर ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे कंपनी थोड़े ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज वगैरह लेती है, और नए नए मार्केट यहाँ पे यानी कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इंग्लिश पेपर्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें अगर ये कंपनी ट्राई वगैरह करती है तो डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल हमें नजर आता है। लेकिन देखिए ये जो पर्टिकुलरली ये जो न्यूज़ वाली इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें नजर आता है, खास करके अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखोगे कितने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स आते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे एक बिजनेस हब करके आता है, बिजनेस टाइम्स करके आता है, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें नजर आता है। और मेन बात ये कि कंपनी किसी और लैंग्वेज में जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें और ट्राई भी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हर स्टेट में अगर आप देखोगे उनके रीजनल लैंग्वेजेस के टॉप न्यूज़पेपर्स अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनका नाम ब्रांड नेम वहाँ पे बन चुका है, तो वहाँ पे कंपनी मार्केट को कैप्चर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अभी आप देखोगे कितनी इजीली न्यूज़ अवेलेबल हो गई है, लोग न्यूज़ के लिए पे करना नहीं चाहते, एक फ्री न्यूज़ आजकल अवेलेबल हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी ये इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा नजर आता है, और ये कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम पे और इंक्रीज होने वाला है। और यहाँ पर एट दी एंड
जो कस्टमर है यानी कि जो न्यूज़ सुनने वाले जो लोग हैं तो वो यहाँ पे कोई पैसा देने को रेडी नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस वॉर भी हमें नजर आता है। तो वहाँ पे हार्डली एट दी एंड वहाँ पे मार्जिन का भी इशू आने वाले टाइम पे रह सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए, इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नजर नहीं आता है। और ये मत सोचिएगा कि यार लो वैल्यूएशन की कंपनी है तो डाउन साइड रिस्क कम है, तो वैसे फैक्टर्स आपके मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अदर इनकम की वजह से वो हमें पी रेशियो का नंबर हमें कम नजर आ रहा है। और उसकी वजह से कंपनी के जो बुक वैल्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो रिटेन अर्निंग जब बढ़ जाती है तो उस वजह से बुक वैल्यू का नंबर ग्रो हो जाता है। लेकिन देखिए जब रिटेन अर्निंग्स अदर इनकम के अलावा अगर ग्रो हो रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम से रिटेन अर्निंग कंपनी की ग्रो हुई है, वो मेरे ख्याल से नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि संदेश लिमिटेड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।